पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये हमारे दूसरे टाइप के पार्टिकल्स हैं, जब ये एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर अंडरगोइंग डिफ्यूजन। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन एंड द सेकेंड वन इज ब्राउनिन मूवमेंट। जो हमने पढ़ा था दैट इज द zigzag मोशन, ब्राउनिन मोशन, zigzag मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये दोनों मोशन या दोनों फिनोमेना हमें शो करें दैट द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज बी पार्ट, solid, liquid and gas are the three states, are the three dash of matter। आपको ये ब्लैंक फिल करनी है। सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है मैटर के? So these are the three states of matter. Solid, liquid and gas are the three states of matter. ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इनको हम बोलते हैं क्लासिकल स्टेट्स या बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, नेक्स्ट, the next fill in the blank is the arrangement of particles is most ordered in the dash state। The arrangement of particles is most ordered in the dash state। ओके, सो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कौन से स्टेट में मोस्ट ऑर्डर्ड है? इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, हमें पता है सबसे ज्यादा जो प्रॉपर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो सॉलिड स्टेट में शो होता है, राइट। सो द आंसर इज द सॉलिड स्टेट। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. The next question is, what are the factors affecting the rate of इवेपोरेशन प्रोसेस के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सो चिल्ड्रन, हमने देखा था कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले द टेम्परेचर, राइट। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। वी हैड सीन दैट व्हेन द टेम्परेचर इज हायर, जब टेम्परेचर ज्यादा है, हाई है टेम्परेचर, तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है, राइट। टेम्परेचर ज्यादा होने से इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है, इवेपोरेशन प्रोसेस फास्टर होता है। ओके, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, we had seen that evaporation is a surface phenomena, right। evaporation क्या है? surface phenomena है, मतलब जो surface particles होंगे वही इस phenomena में involved है। so that means कि जितना ज़्यादा surface area होगा evaporation process उतना ही fast होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि evaporation का जो rate है it is directly proportional to the surface area। Fine. Next, we had seen that the third factor is humidity।
ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में। अब हमें पता है that the air can hold only a certain extent of moisture. एयर में एक पर्टिकुलर वैल्यू तक का ही मॉइस्चर प्रेजेंट हो सकता है, या एयर की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है टू कंटेन मॉइस्चर। ठीक है, अब अगर ह्यूमिडिटी होगी मतलब वो मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो इवेपोरेशन से और भी मॉइस्चर ऐड होगा। दैट मीन्स इवेपोरेशन कम होगी, सो दैट नॉट मच मॉइस्चर इज एडेड, क्योंकि ऑलरेडी द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज हाई। दैट मीन्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ओके, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू ह्यूमिडिटी। द नेक्स्ट वन इज विंड स्पीड। हम लोगों ने देखा था जब विंड की स्पीड ज्यादा होगी, ओके, व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इज हायर इट विल टेक द ह्यूमिड एयर अलोंग विद इट। ठीक है, विंड जब ज्यादा तेज ब्लो करेगी तो ह्यूमिडिटी या ह्यूमिड एयर को अपने साथ लेके मूव करेगी। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन इज the humidity will be decreased, or we can say the humid air will be removed, and the process of evaporation will occur faster. मतलब the rate of evaporation is directly proportional to the wind speed. And the last point that we had seen was nature of liquid. मतलब लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिसाइड करेगा कि इवेपोरेशन किस स्पीड से हो रही है, फास्ट या स्लो। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो गोइंग टू डिटर्मिन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इवेपोरेशन कम होगी, एंड इफ द लिक्विड हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द इवेपोरेशन वुड बी मोर। Okay, so these are the factors that affect the rate of evaporation. Now children, with this we end with the first chapter, that is matter in our surroundings. Next class में हम start करेंगे second chapter, that is matter around us pure. Till then you can post your doubts in the comment section, या आप उनको mail कर सकते हो on the email ID swatika tutorials @gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, या आप उनको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। Till the next class, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also ask your friends to subscribe to the channel for latest content on chemistry. Children, that is all for today. I'll see you all in the next class. Thank you everyone. Bye bye. Have a great day ahead. Take care.